नागपुर में भीषण गर्मी में लोगों के लिए घर में रहना भी दुश्वार हो गया है, तो वहीं सड़कों के किनारे रहने वालों के लिए तो ये मौसम किसी मुसीबत से कम नहीं है। वैसे तो प्रशासन ने गर्मी से बचाव के लिए ऐसे लोगों के लिए उपाय योजना की है, लेकिन पिछले 48 घंटे में शहर में भीषण गर्मी से 10 लोगों की मृत्यु के बाद प्रशासन द्वारा लागू हीट वेव एक्शन को संजीदगी से लागू किए जाने की जरूरत महसूस की जा रही है। नागपुर शहर में मार्च महीने से ही धूप की तीव्रता बढ़ने लगी थी और तब से ही खुले आसमान के नीचे रहने वाले बेघर लोग हीट स्ट्रोक और हीट वेव का शिकार होने लगे थे। इसके बाद प्रशासन द्वारा शहर में हीट वेव एक्शन को लागू किया था, जिसके लिए महानगर पालिका ने शहर भर में 6 शेल्टर होम भी स्थापित किए हैं। शहर के अलग अलग जगहों से इन बेघर लोगों को इन शेल्टर होम में लाकर रखा जाता है। बावजूद इसके पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से सूरज आग उगल रहा है, उसके चलते पिछले 48 घंटों में ही 10 लोगों की मौत हो गई है। आशंका जताई जा रही है कि लू लगने के चलते इन लोगों की मौत हुई है। ऐसे में प्रशासन को ऐसे लोगों के लिए संजीदगी से काम करने की जरूरत महसूस की जा रही है। जे आपण आईसी करतो की बाहेर पडू नये किंवा स्वतःला व्यवस्थित हायड्रेट करावं, अशा पद्धतीचे उपाययोजना ज्या आहेत त्या आपण राबवतो आहोत। परंतु म्हणजे डेफिनेटली आता हीट फार मोठ्या प्रमाणात आहे। गेले 2-3 दिवस झाले तर टेम्परेचर खूप मोठ्या प्रमाणात वाढलेलं आहे। तर माझं आपल्यामार्फत सर्व लोकांना आवाहन राहणार आहे की ज्या प्रिकॉशन्स घ्यायला आपल्याला सांगितलेले आहेत, जे वेळोवेळी आपण सांगतो की हेड कव्हर केलं पाहिजे किंवा स्वतःला व्यवस्थित हायड्रेट केलं पाहिजे, व्हेंटिलेशन इम्प्रूव्ह केलं पाहिजे घरामध्ये, ह्या सर्व ज्या गोष्टी आहेत त्या सगळ्यांनी त्याची काळजी घ्यावी। लू लगने के क्या लक्षण हैं और लू लगने के बाद किन उपायों को अपनाया जाए, इस बारे में ज्यादा जानकारी दी मेडिकल अस्पताल के सुपरिटेंडेंट अविनाश गावंडे ने। जनरली लू लगना, जिसको उष्माघात बोलते हैं और जिसको कोई हीट वेव के कारण हीट स्ट्रोक जो पेशेंट में होता है, ये जो बीमारी है उसके लक्षण जनरली आप देखा जाए तो जो एक्सट्रीम्स ऑफ एजेस है, जैसे छोटे बच्चे और बूढ़े लोग, इनमें ज़्यादा दिखाए जाते हैं, क्योंकि उनमें टेम्परेचर कंट्रोल करने की क्षमता कम रहती है बच्चों में और बूढ़े लोगों में। जो मिडल एज के लोग हैं उसमें टेम्परेचर कंट्रोल करने की क्षमता रहती है, तो उसमें ये बीमारियाँ, ये लू लगना, ये उष्माघात के पेशेंट कम रहते हैं। इसमें लक्षण ऐसा है कि उसको जिसको उष्माघात होता है उसको हाई ग्रेड टेम्परेचर रहना, 104, 105, इसके ऊपर 103 के ऊपर टेम्परेचर रहना, साथ ही साथ उसको वोमिटिंग, जिसको उल्टियाँ होने के चांस रहते हैं उसको, उसके बाद उसको लूज मोशन हो सकता है, पेट दर्द हो सकता है, और कभी कभी यदि ज़्यादा टेम्परेचर रहा और तो ऐसे पेशेंट को एक अनकॉन्शियसनेस भी आ सकता है, और उल्टी और उसके कारण उष्माघात के कारण डिहाइड्रेशन, जिसको शुष्कता बोलते हैं, पानी की मात्रा कम होना, ये होने के उसके लक्षण हैं। इस मौसम में उष्माघात से बचने के लिए एहतियात बरतना सबसे बेहतर उपाय है। ऐसे में जहां तक संभव हो दोपहर के समय घरों से बाहर न निकलें और प्रशासन द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करें। कैमरामैन अतुल गवई के साथ करण ठाकुर, यूसीएन न्यूज़, नागपुर।